सुपर सिंह टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑटोमेटिक स्कूल बेल टाइमर एपीबी में बेल प्रोग्रामिंग शेड्यूल कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास सैम्पल टाइम टेबल है एक, जिसके अंदर 11 बेल हैं, 11 बेल्स हैं इसके अंदर, जिसमें स्कूल स्टार्ट हो रहा है 7:30 AM पर असेंबली है, फिर पीरियड्स हैं, 11 o'clock पर ब्रेक है और 2:30 पे स्कूल ऑफ है। इस टाइम टेबल को हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग पीरियड्स के लिए 3 सेकेंड्स की बेल रिंग करेंगे। शॉर्ट बेल्स जितनी भी हैं, जैसे सपोज ब्रेक है, ब्रेक स्टार्ट, या बीच में कोई ज़ीरो पीरियड है या उस टाइप की बेल्स हैं, तो उसके लिए हम लोग 5 सेकेंड का टाइम यूज़ करेंगे। और जो छुट्टी है उसके लिए हम लोग 10 सेकेंड्स का टाइम प्रोग्राम करेंगे। आप इस मशीन को गोंग बेल के साथ लगा सकते हैं या फिर सायरन और हूटर के साथ लगा सकते हैं। मैं जो टाइम पीरियड ले रहा हूँ, रिंगिंग ड्यूरेशन ले रहा हूँ, वो गोंग बेल के हिसाब से आपको प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ। सायरन या हूटर आप लेते हैं तो उस कितने एचपी का है उसके हिसाब से उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन कितनी चाहिए, आप 1 to 99 सेकेंड्स के बीच में उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए हम लोग एंटर बटन का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे हम प्रोग्रामिंग मोड में एंटर हो जाएंगे। सेट डेट एंड टाइम, आज का डेट, आज का टाइम सेट करने के लिए है। आज का डेट जो भी है आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की से इसको सेट कर सकते हैं। शिफ्ट से आप कर्सर को आगे लेके जाएंगे, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे टाइम जो है वो रेलवेज में चलेगा, दैट मीन्स 12 के बाद में 13, 14, 15, 16 ऐसे 24 आवर्स टाइम टेबल में चलेगा। सेव करने के लिए आप एंटर की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मुझे ये वाला टाइम टेबल प्रोग्राम करना है, तो मैं प्रोग्रामिंग स्केड्यूल में जाऊँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे P01 का मतलब है आप इसके अंदर P01 से 24, आपके पास 24 डिफरेंट टाइप्स के स्केड्यूल सेव करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप वीक के 7 दिन के साथ अलग अलग टाइम टेबल्स प्रोग्राम कर सकते हैं। वैसे समर, विंटर, एग्जाम 3 मोड्स के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो सकती है। मैं इस टाइम टेबल को सैम्पल के तौर पर P02 के अंदर प्रोग्राम कर रहा हूँ। P02 में मैंने एंटर करूँगा मैं जैसे ही, तो टोटल इसके अंदर 11 बेल्स हैं, तो मैं यहाँ पर 11 डालूंगा। इस तरह से आप टोटल 50 बेल्स एक दिन के अंदर रिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 सेलेक्ट कर लिया है। आगे फर्स्ट बेल प्रोग्राम करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट बेल टाइम पीरियड आ गया, यानी फर्स्ट बेल का टाइम हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट बेल का टाइम मेरे उसमें 7:30 है। मैं इंक्रीमेंट यूज़ करके 7 पे गया, अगेन इंक्रीमेंट यूज़ करके यहाँ पे मैंने 30 किया। जैसा हमने पहले डिसाइड किया था कि स्कूल स्टार्ट स्कूल ऑफ की जो बेल्स हैं वो हम 10 सेकेंड की रखेंगे, मैंने 7:30 पे 10 कर दिया। सेव करने के लिए मैं एंटर दबाऊंगा। फर्स्ट बेल सेव हो गई है, सेकेंड बेल का टाइम आ गया है। यहाँ पे सेकेंड बेल मेरी 8 o'clock है, मैंने यहाँ पर इसको 8 o'clock कर दिया। ये फर्स्ट पीरियड की बेल है तो मैं इसको 3 सेकेंड का कर लेता हूँ। अपनी चॉइस से सेकेंड्स प्रोग्राम कर सकते हैं, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी आपको ड्यूरेशन रखनी है। नेक्स्ट बेल है मेरी 8:45, मैंने यहाँ पर 8 किया, इसको 45 कर लिया। अगेन दिस इज पीरियड, तो मैं इसको 3 सेकेंड के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। नेक्स्ट बेल है मेरी 9:30 पे, मैंने इंक्रीमेंट करके 9 किया, इसको मैंने 30 किया। थर्ड पीरियड है, मैंने 3 सेकेंड के लिए प्रोग्राम कर दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ बेल मेरी 10:15 पे है, मैंने यहाँ पे 10 किया, इसको मैंने 15 किया। ये क्योंकि पीरियड ही है, अगेन मैंने इसको 3 सेकेंड के लिए प्रोग्राम कर लिया। अगला स्टेप मेरा ब्रेक है 11 बजे का, तो मैंने यहाँ पर इसको 11 किया, यहाँ पे 00 किया। ब्रेक को मैं 5 सेकेंड, 6 सेकेंड का रख सकता हूँ, मैं 5 सेकेंड रख रहा हूँ अभी। ब्रेक ख़त्म होने के बाद में फिफ्थ पीरियड मेरा स्टार्ट होगा 11:30 पे, तो मैंने इसको 11 किया, यहाँ पे इसको मैंने 30 किया। ये क्योंकि अगेन पीरियड है, मैंने इसको 3 सेकेंड का कर दिया। इसके बाद जो बेल है वो है 12:15 पे, मैंने इसको 12 किया, यहाँ से इसको 15 किया। ये भी अगेन पीरियड है, मैंने इसको 3 सेकेंड कर दिया। 12:15 के बाद में 1:30 है, जैसा मैंने बताया था 24 आवर्स के टाइम टेबल में चलता है, तो 1 बजे को यहाँ पर 13 बजे करेंगे हम लोग, और यहाँ पर 1:30 को मिनट्स में 30 प्रोग्राम कर दिया मैंने। अगेन ये पीरियड है, मैंने इसको 3 सेकेंड का कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट पीरियड है वो 1:45 का है, मैंने अगेन इसको 13 किया और इसको मैं 45 कर देता हूँ।
अगेन ये पीरियड है तो 3 सेकंड का करेंगे, मेरे 46 हो गया। मैं इसको एडिट शिफ्ट सी से मैंने कर्सर आगे ले गया, अगेन इसको एडिट कर लिया। 145 के बाद लास्ट बेल हमारी 2:30 पर है तो मैंने इसको 14 किया, यहाँ पे इसको मैंने 30 किया। और क्योंकि ये छुट्टी की बेल है तो मैं इसको लॉन्ग रख सकता हूँ। लॉन्ग रखने के लिए या तो मैं इसको 10 सेकंड या 12 सेकंड कर सकता हूँ, मैं इसको 12 सेकंड कर रहा हूँ अभी। ये आपके एक टाइम टेबल प्रोग्राम हो गया है। अब मैंने ये टाइम टेबल जो है वो P02 में डाला था। अब इसमें से बाहर आने के लिए हमें एग्ज़िट में जाना पड़ेगा। 24 के बाद में ये EX आएगा, PEX मीन्स प्लीज़ एग्ज़िट। मैं उस मोड में से बाहर आ गया। इस तरह से आपका एक टाइम टेबल ये सेव हो गया है। अब इस टाइम टेबल को मुझे सपोज़ समर मोड में चलाना है तो मैं यहाँ समर वीकडेज़ में जाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब सपोज़ मेरा ये टाइम टेबल मंडे से लेके सैटरडे तक सेम है तो मैं यहाँ पर मंडे के अंदर एंटर करूँगा, इसको P02 कर दूँगा। ट्यूसडे में एंटर करूँगा, इसको P02 कर दूँगा। अब सपोज़ इनकी जगह पर सभी दिन सेम होने की बजाय अगर अलग अलग होता तो मैं वही चीज़ इसके अंदर कर सकता था कि मैं P02 की जगह पे मानो 03 कर देता। मानो थर्सडे का प्रोग्राम कुछ और होता तो मैं उसको P03 में सेव करके यहाँ पे मैं 03 कर देता उसको। बट सिंस अभी मेरा सेम है तो मैंने P02 में थर्सडे कर दिया, फ्राइडे को भी मैंने यहाँ पर P02 कर दिया है और मैंने सैटरडे को भी यहाँ पर P02 कर दिया है। संडे मेरा ऑफ रहता है तो मैं यहाँ पर ऑफ ले सकता हूँ। अगर आपको चेंज करना है P0102 तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इसको चेंज करके ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो टाइम टेबल है वो सेव हो गया है। मैं करंट टाइम को मानो चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरा सुबह के, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि सुबह मेरा 7:30 हो रहा है अभी, या 7:20 हो रहा है तो मैंने यहाँ पे 7:20 सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं एंटर दबा के एग्ज़िट प्रोग्रामिंग के लिए आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एग्ज़िट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। मैं जैसे ही एग्ज़िट प्रोग्रामिंग करूँगा स्क्रीन के ऊपर आज का डेट, आज का टाइम आएगा और नीचे लिख कर आएगा समर में मैंने P02 में प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, समर P02 7:30, यानी नेक्स्ट बेल जो है वो मेरी 7:30 पे रिंग होगी। अगर समर से विंटर एग्ज़ाम मोड्स में जाना है तो यहाँ पे सेलेक्ट मोड का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे समर विंटर एग्ज़ाम तीनों मोड आ जाएंगे। तो जिस भी मोड में आपने टाइम टेबल सेव किया है, जैसे मैंने अभी समर में कर रखा था, तो यहाँ से आप उस मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है बेल प्रोग्रामिंग का। आपका जो भी स्केड्यूल है आप एक दिन के अंदर 50 टाइम्स इसमें बेल प्रोग्राम करके रख सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज कनेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सिंपल है। कनेक्शंस, यहाँ पे जो टर्मिनल है आपको AC इनपुट देख रहा है, यहाँ पर आपको AC इनपुट देना है 230 वोल्ट, और ये दोनों टर्मिनल आउटपुट के हैं। यहाँ पर आप हमारी गोंग बेल, सायरन, हूटर या उस टाइप की चीज़ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिक स्कूल बेल APB मॉडल को प्रोग्राम करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।